8 में क्या कह रहे हैं, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तथा पी ए बराबर है 0.3 और पी बी बराबर है 0.4। तब आपको कुछ ये दिए गए हैं जो ये आपको निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए आगे पहले कह रहे हैं कि ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी अगर घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो। अब देखिए कुछ मान दिए गए, पी ए का मान दिया है 0.3। जो पी ए है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इधर देखिए जरा, घटनाएं स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के। तो पी ए भी आपके पास है और पी बी भी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान कितना है 0.3 इंटू 0.4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए 4 3 12 हो जाए और 2 डिजिट के बाद दशमलव जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया 0.12। दूसरा हमें चाहिए है पी ए यूनियन बी। दूसरा क्या चाहिए, पी ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, पी ए और पी बी के मान हमें पता है। ठीक है, तो अब मान निकाल लीजिए पी ए यूनियन बी का। पी ए का मान कितना है 0.3 प्लस 0.4। ठीक है, और माइनस 0.12। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो 0.3 और 0.4 ये हो गए 0.7 माइनस 0.12। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट आप बना लीजिए। तो 0.7 को क्या लिख लीजिए आप 0.70। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 70 में से आप 12 घटाइए तो 58 आएंगे। ठीक है, तो 0.58 ये हो गया पी ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी के लिए चाहिए पी ए भी चाहिए, पी बी भी चाहिए और पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी हमने कैसे निकाल लिया, पी ए इंटू पी बी से। क्यों, क्योंकि घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र है। अगर घटनाएं स्वतंत्र ना होती तो पी ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से नहीं निकालती हम। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं में होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। 2 हो गए। थर्ड में देखिए क्या कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं पी ए बाई बी। पी ए बाई बी यानी घटना ए के घटित होने की संभावना जब घटना बी हो चुकी है। अब देखिए ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं। ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। अब जब स्वतंत्र हैं तो ए हो चुकी हो या बी हो चुकी है, उससे किसी पर फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ए की प्रोबेबिलिटी वही आएगी जो ए की प्रोबेबिलिटी है, चाहे बी घटित हो या ना हो, क्योंकि ए क्या है, बी से स्वतंत्र है। ठीक है, ये जो है बी से क्या है, स्वतंत्र है। आप निकाल के देखिए, वैसे पी ए बाई बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन पी बी। ठीक है, तो क्या पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.12 और पी बी कितना है 0.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक अंक का दशमलव है, यहाँ कितने हैं 2 अंक का दशमलव है। ठीक है, तो आप दशमलव हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ एक 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसे आप भाग कर दीजिए। देखिए एक 0 से यहाँ दशमलव लगा दीजिए आप। ठीक है, 4 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। देखिए एक 0 से यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 1.2 हो गया, अब 4 से भाग कर दीजिए, 4 3 12, 0.3 आ जाएगा। तो देखा आपने पी ए बाई बी ये कितना हो गया 0.3। ये देखिए पी ए के ही बराबर आया है, आया नहीं आया? देखो अब देखिए पी ए से चाहे लिखे और चाहे क्या लिखे इसे पी ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब क्या है, घटना जब भी घटित हो चुकी हो तब ए की प्रायिकता उस कंडीशन के साथ में। अब देखिए वही प्रोबेबिलिटी आई है जो ए में थी। अब चाहे देखिए ए घटित हो उसकी प्रायिकता हमने निकाल ली, या बी के बाद ए घटित हो, वही बात आई है। इसका मतलब है कि बी जब घटित हुई है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ए के घटित होने के बाद भी बी के घटित होने के बाद भी ए की प्रोबेबिलिटी वही आई। ठीक है, और पहले भी ए की प्रोबेबिलिटी यही थी। तो इसका मतलब है ए जो है वो क्या है, बी से स्वतंत्र है, तभी तो इसमें कहा गया था। ऐसे ये पी बी वाई है, पी क्या चाहिए बी वाई है। अब देखिए बी जो है वो ए से स्वतंत्र है, तो पी बी वाई है वही आएगा जो पी बी है। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि घटनाएं दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक है, अतः घटना बी के घटित होने का प्रभाव ए पर नहीं पड़ेगा, ए के घटित होने का प्रभाव बी पर नहीं पड़ेगा। अतः घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जब ए घटित हो चुकी है बराबर घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। चाहे तो आप फार्मूले से लगा लीजिए ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए। ठीक है, 0.12 और एक कितना है 0.4, 0.3 है 0.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/30 हो जाएंगे। ठीक है, 0 से यहाँ दशमलव लगाइए। ठीक है, और 0 से यहाँ दशमलव लगाइए 1.2 हो जाएगा, 3 से भाग कर दो तो हो जाएगा 0.4 बचेगा। तो पी बी वाई ए इक्वल टू कितना हो गया 0.4। अब देखिए पी बी बाई ए मतलब घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी है तो वही है 0.4 जो भी थी। तो ए के घटित होने का प्रभाव बी पर कुछ पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, और यही स्वतंत्र घटना की परिभाषा होती है। एक घटना का घटित होने पर अगर दूसरी घटना पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वो घटनाएं कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो उनका जो कामन होता है वो उनके गुण के बराबर होता है। ठीक है, समझ लिया चीज? ठीक है, नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई दो घटनाएं हैं ए और बी। ए के घटित होने की संभावना है वो कितनी है 1/4, बी के घटित होने की संभावना 1/2, ए और बी दोनों के घटित होने की संभावना 1/8। हमें चाहिए पी ए नहीं और बी नहीं, यानी ना ए घटित हो और ना ही बी घटित हो। ठीक है, ना ही ए घटित हो और ना ही बी घटित हो। तो देखिए इससे पहले आपको कुछ बातें बता दें हम। देखिए सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा देखिए ये सेट ए है और ये क्या है बी।
और ये जो बीच में दोनों में कॉमन है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और आपको ध्यान हो कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? ए यूनियन बी बराबर कैसे निकालते हैं? ए और प्लस बी, ए और प्लस। अब देखिए ए प्लस बी, इसे आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। ए इतना हो गया और बी कितना हो गया, इतना हो गया। तो आप देख रहे हो ए वाला पार्ट में दो बार तो एक बार आप घटा दीजिए तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज ध्यान है। तो क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी है कितना? ए का भी भाग हो गया और बी का भी भाग हो गया, यानी अब इससे कुछ बाहर बचा क्या? कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट हो गया। ए यूनियन बी क्या हो गया? ये पूरा पार्ट हो गया ए यूनियन बी। तो जब भी हम कभी बात कहेंगे कि ए यूनियन बी में कोई चीज है तो इसका मतलब या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, कहीं भी है। अगर कोई ए यूनियन बी में नहीं है इसका मतलब ना तो वो ए में है और ना ही बी में है। समझ रहे आप? ना तो ए में है और ना ही बी में है, क्योंकि अगर किसी में भी हो, चाहे वो ए में हो और चाहे क्या हो बी में हो, वो ए यूनियन बी में जरूर होता है। आपने सेट थ्योरी पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, अगर कोई एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स एलिमेंट ए में है या एक्स एलिमेंट किस में है? बी में है। अगर कोई एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होता है इसका मतलब है कि एक्स ए में भी नहीं है और बी में एंड एक्स बी में भी नहीं है। तो जब भी आपको कोई कहे कि ना वो ए में हो और ना ही बी में हो तो इसका मतलब है वो यूनियन में नहीं होगा। अगर यूनियन में है इसका मतलब है ए या बी में से किसी में जरूर होगा। ये चीज समझ में आ रही? अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें आंसर में देखिए क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक तो हमें दिया गया है पी ए कितना है? 1/4, पी बी 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/8। अब हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है कि ए या बी में से कोई ना घटित हो, ना ए घटित हो ना ही बी घटित हो। तो पहले हम ये निकालें कि दो में से कोई भी घटित हो जाए, यानी पी ए यूनियन बी हम निकालें। इसका फार्मूला भी बता देंगे हम। तो पहले हम निकाल लें पी ए यूनियन बी, वो कितना होता है? पी ए पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/4 माइनस प्लस 1/2 और माइनस 1/8। अब देखिए यहाँ 3 नंबर है तो इसलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 8। ठीक है, ये 2 बार पढ़ा जाएगा, ये 4 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 6 में से 1 गया 5/8। सही है। तो पी ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा? 5/8। अच्छा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/8 है। ठीक, तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का 1/4 है, पी बी 1/2 है और ये पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/8। तो पी ए यूनियन बी देखिए यहाँ एलसीएम 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार जाएगा, ये 4 बार और ये 1 बार। तो 4 और 2 6 में से गया 5/8। ये हो गया पी ए यूनियन बी बराबर 5/8। देखिए ए यूनियन बी का मतलब समझ रहे हैं आप? चाहे वो ए में हो या बी में हो, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता चाहे ए हो और चाहे बी, यानी दो में से कोई भी एक घटित हो सकती है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ना ए घटित हो और ना ही बी घटित हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब है कि ना तो वो ए में होगा और ना ही बी में होगा। तो ये जो घटना आपने निकाली है पी ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि ए या बी में से कोई भी घटित हो जाए। जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि 2 घटनाएं दी गई हैं और पूछा जाए किसी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी। अगर तुमसे कहा जाए दोनों के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। और कहा जाए कि दोनों में से कोई एक घटित हो जाए, तो कोई एक हो जाए, चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए,
ठीक है, चाहे दोनों हो जाए उससे क्या मतलब। या कहा जाए कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब भी ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी, अगर कोई चीज ए यूनियन बी में नहीं होगी तो वो क्या होगा, ना तो ए में होगी और ना ही बी में होगी। अगर कोई प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है तो इसको मतलब है ना तो ए में होगी और ना ही बी में होगी। तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी ए नहीं, क्या चाहिए, ए नहीं, पी ए नहीं और बी नहीं, बी नहीं। ठीक है, पी ए नहीं और बी नहीं। तो इसे देखिए इस तरीके से लिखते हैं, पी ए नहीं, ए नहीं मतलब ए डैश, पी ए नहीं मतलब क्या, ए डैश। और के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन। बी नहीं, बी डैश। अब देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या था, जब दोनों पर डैश है उसे इस तरीके से लिखते हैं, ये आंसर होता है 1 माइनस, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ P 1 माइनस ये हो जाएगा A यूनियन B। ठीक है, अब आगे हमने एक चीज और बताई थी आपको, किसी की भी अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, ठीक है, उसे 1 से घटा दो तो उससे नहीं हो जाएगा उसके लिए। किसी घटना के घटित होने की अगर प्रायिकता दी गई है तो आप 1 से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो हम यही तो चाहते हैं कि P A यूनियन B ना आए, P A यूनियन B ना आए। अब देखिए A यूनियन B का मतलब A या B में से कोई एक घटित हो जाए, और अगर कोई A यूनियन B में नहीं है इसका मतलब ना तो A में होगा और ना ही B में होगा। तो आपको ना तो A चाहिए और ना ही क्या चाहिए, B चाहिए। तो इसका मतलब यूनियन में ना हो, यूनियन में ना हो। तो यूनियन में ना हो मतलब यूनियन में है, उसमें से 1 से घटा दीजिए तो यूनियन में नहीं होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5/8। तो बराबर कितना, 8 1 8, 8 में से 5 के 3/8। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब A नहीं और B नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। चाहे तो आप फार्मूला भी ये नोट कर लीजिए, कुछ बताया देने आपको। देखिए अगर आपको ये आए A नहीं और B नहीं तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस P A यूनियन B। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पर, ठीक है, P A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस P A यूनियन B। अगर आपको चाहिए हो P A डैश यूनियन B डैश, क्या चाहिए हो, P A डैश यूनियन B डैश, A नहीं या B नहीं, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये दो फार्मूले भी नोट कर लें और ये इसका आंसर रहा। ये समझ में आई कहानी, बताओ। ठीक है, नोट कीजिए।